हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जारक क्या है, जारक किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जारक कैसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये हिंदी नाम है ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का हिंदी नाम है जारक। और इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे जीवनदायिनी गैस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके कारण, इसके बिना अगर हमारा जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। तो जीवनदायिनी गैस है हमारी ऑक्सीजन और इसका हिंदी नाम है जारक, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है ये दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछा गया है ऑक्सीजन की खोज, प्राप्ति अथवा प्रारंभिक अध्ययन में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपना। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, खोज, प्राप्ति और प्रारंभिक अध्ययन। तो इनसे जो जुड़े व्यक्ति हैं वो हैं आपके जे प्रिस्ले और C.W. शेले। मतलब कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। प्रिस्ले एवं शेले दोनों ने साथ मिलकर ऑक्सीजन की खोज की है, प्राप्ति और उसके प्रारंभिक अध्ययन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन अगर हम इसकी नामकरण की बात करें दोस्तों, कि ऑक्सीजन का नाम किसने दिया था, तो इसके अगर नामकरण जो है दोस्तों वो लेवोजियर, अगर आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में बहुत ही फेमस आपके वैज्ञानिक है लेवोशियर। तो इन्होंने ऑक्सीजन का नामकरण किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों तथ्य आप एग्जाम की दृष्टि से याद रखें। क्वेश्चन भी आपका जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि भूपर्पटी पर, याद रखिएगा ये जो वर्ड है आपका भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में लगभग 46.6% में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक मात्रा में अगर हम भूपर्पटी की बात करें दोस्तों तो ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा कि हमारे भूपर्पटी पर अर्थ के चारों ओर जो है, तो भूपर्पटी अर्थ में ही अगर हम बात करें पृथ्वी में, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46.6% के रेट से पाई जाती है। अगर हम पूरे वातावरण में बात करें, पूरे विश्व की, पूरे वातावरण की, पूरे वायुमंडल की अगर बात करें, तो ऑक्सीजन तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है। तीसरे नंबर पर, इससे पहले आपका हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है, फर्स्ट नंबर पे आपके हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पे हीलियम है और थर्ड नंबर पे आपका ऑक्सीजन है, पूरे अगर हम वायुमंडल की बात कर रहे हों। लेकिन अगर हम भूपर्पटी की बात कर रहे हों तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। दोस्तों देखिएगा कि ऐसी गैस जो पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हवा में मुक्त हो जाती है, ऐसी कौन सी गैस है? तो देखिए दोस्तों, पानी में आपका होता क्या है, H2O, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही उसमें अणु पाए जाते हैं। तो विद्युत धारा जब भी इसमें प्रवाहित होती है तो पानी जो है आयनित हो जाता है, ठीक है। आयनित हो जाता है मतलब कि अपने खंडों में वो टूट जाता है, प्लस और माइनस आयन में। तो फिर यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हवा जो मुक्त होती है, गैस जो मुक्त होती है, वो आपकी हो जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ऑक्सीजन ही वो गैस है जो पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हवा में मुक्त हो जाती है। यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ऑक्सीकारक एजेंट होता क्या है। तो दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन को देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को देने की क्षमता रखते हैं, तो वो ऑक्सीकारक एजेंट कहलाते हैं। और इसी क्षमता के कारण जो है दोस्तों, ये दूसरे जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उनसे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बहुत तीव्र इसमें क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन को वहाँ पर देने की भी क्षमता होती है। तो सबसे प्रबल इसमें ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें ऑक्सीकारक एजेंट जो है वो है आपका फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पर फ्लोरीन है इसका आंसर, कि जो फ्लोरीन है उसमें प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट बनने की क्षमता होती है। क्योंकि इसमें सबसे पहले इसमें बात है दोस्तों कि जो फ्लोरीन होता है उसमें बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसमें संयोजकता, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे कहा जा रहा है कि ये ऑक्सीकारक एजेंट है, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। तो याद रखिएगा इस तथ्य को। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि भी होती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसे हम उपचायक अभिक्रिया भी कहते हैं, नाम याद रखिएगा, उपचायक अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकारक बोल दीजिए या फिर उपचायक बोल दीजिए, दोनों एक ही मतलब होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जब होती है ऑक्सीकरण की,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया था, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब कि ऑक्सीजन लेने देने का भी वहाँ पर क्रिया होती है, और उसके साथ में विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जो विद्युत धनात्मक, जो उसमें भी जो भी एजेंट, जो भी तत्व आपका विद्युत धनात्मक होगा, उसके अनुपात में, पूरे पदार्थ के उसके अनुपात में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि उपरोक्त सभी, इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अवकरण कैसी अभिक्रिया है। एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जो ऑक्सीकरण है उसका ही जस्ट ऑपोजिट होता है आपका अवकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ही अपोजिट है। तो ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था दोस्तों कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, और अवकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यहाँ पे भी सेम ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग या तो लिया जाएगा या तो दिया जाएगा, ऑक्सीजन का यहाँ पर संयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। यहाँ पर भी विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट दोनों ही अभिक्रियाओं में कॉमन होते हैं, अवकरण की और ऑक्सीकरण की। फर्क क्या होता है, ये जो ऑक्सीकरण वाले अभिक्रिया होती है जिस साइड से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन अवकरण की अभिक्रिया जिस साइड से होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए इसमें सेम चीज़ के बारे में पूछा गया है कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है। तो इस अभिक्रिया में है जो दोस्तों परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके भाग लेते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो दो तत्वों के बीच में होगी, दो पदार्थों के बीच में होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक साइड से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ऑक्सीकरण अवकरण जो अभिक्रिया होती है वो एक ही अभिक्रिया के बारे में बात हो रही है। एक ही जो रासायनिक अभिक्रिया है उसी में एक साथ ऑक्सीकरण अवकरण दोनों की अभिक्रियाएं होती हैं, और इसमें जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण क्या होते हैं। किसी अभिक्रिया की बात की जा रही है कि ऑक्सीकरण और अपकरण क्या होते हैं, कि ये या तो अलग अलग होंगे या फिर एक साथ होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों कि ये जो ऑक्सीकरण और अपकरण की अभिक्रिया है ये दोनों एक ही साथ होती है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों ही चीज़ें ऑक्सीकरण और अपकरण एक साथ ही होती हैं, ये अलग अलग नहीं होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो H2O2 है, H2O2 जो है वो आपका ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की क्रियाओं में शामिल होता है। ठीक है, ये इसमें दोनों के गुण होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि H2O2 का रासायनिक नाम क्या है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ देखें तो आपको इसका आंसर तुरंत बन जाएगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने आंसर बताइए कि H2O2 जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के जलने से संबंध प्रक्रिया कौन सी है। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया कौन सी है। तो ये दोस्तों ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन के जलने में। ठीक है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, क्योंकि जब हाइड्रोजन जलती है तो वो वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते ही वहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में कैसे पहुंचती है। अगर हम पौधों की बात करें तो बाहरी वातावरण से वो ऑक्सीजन को लेते हैं और वो किस प्रक्रिया के द्वारा जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया होती है दोस्तों इसे हम कहते हैं विसरण। विसरण के द्वारा ही वे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और एक्चुअली विसरण होता क्या है दोस्तों, एक ऐसी क्रिया कह सकते हैं जिसमें दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ जो हैं एक समांगी मिश्रण बना लेते हैं मिलकर। मतलब कि दो अलग अलग पदार्थ जो हैं वो मिलकर एक तीसरे नए पदार्थ का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है, और ये एक समांगी मिश्रण होता है। तो इसी ही हम विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, विसरण की प्रक्रिया इसे ही हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि मानव शरीर पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दोस्तों पहले आप जान लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एंजाइम। जो ऑक्सीजन है वो एंजाइम है। कैसे है दोस्तों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसमें एटीपी
सिंथेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जो कि एडिनो डाइफॉस्फेट को एडिनो डाइफॉस्फेट को आपका एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है और इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो एक तरह का एंजाइम है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली होती है? तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है 64 किलोमीटर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मध्य मंडल की बात करते हैं जिसे हम मीजोफेयर कहते हैं, मीजोस्फेयर, तो मीजोस्फेयर जो कि होता है 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर 50 से 90 किलोमीटर्स तक ये मध्य मंडल फैला होता है और इसी बीच 64 किलोमीटर्स तक हमारी जो ऑक्सीजन गैस है उसकी उपलब्धता पाई जाती है मीजोस्फेयर मंडल तक, ठीक है। सो करेक्ट आंसर याद रखिएगा कि वायुमंडल में 64 किलोमीटर ऊपर तक ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपको देखने भी दिया होगा कि कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। तो कौन सी गैस के अभाव में? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? ये ज्वलनशील गैस नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? ज्वलनशील गैस नहीं है, लेकिन ये जलने में सहायता बहुत करती है, ये जलने में सहायता करती है, ठीक है। तो इस गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, लेकिन क्या है, ये ज्वलनशील गैस नहीं है। अगर ये ज्वलनशील गैस होती सपोज, तो जैसे ही हम माचिस की तीली जलाते तो हमारे आसपास जितने भी हमारे रूम में जितने भी गैस है वहाँ पे आग लग जाती, इसलिए ज्वलनशील गैस नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपको याद ना हो तो ध्यान से इसी एग्जाम्पल के माचिस वाले एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है वो आपकी ज्वलनशील गैस नहीं है, लेकिन ये जलने में हेल्प करती है और इसके अभाव में ईंधन नहीं जलाए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? इसका बहुत इजी आंसर है दोस्तों कि कौन करता है आपका ऑक्सीजन पहुंचाने का काम? आपका करता है प्लाज्मा, ठीक है। ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम जो है प्लाज्मा करता है और ऑक्सीजन के थ्रू ही हमारा हीमोग्लोबिन जो है वह शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचता है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छा है क्वेश्चन, देखिएगा कि कैल्कोजन में क्या क्या शामिल होते हैं। कैल्कोजन में ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कैल्कोजन कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये चारों चीज़ें ही जो हैं कैल्कोजन कहलाती हैं। अब देखिए दोस्तों कैल्कोजन होता क्या है। अगर आप आवर्त सारणी में देखेंगे दोस्तों, आवर्त सारणी का जो 16वां ग्रुप है, आपका 16वां ग्रुप है, उसमें आपके ऊपर के जो 4 तत्व हैं आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये चारों तत्वों को हम कैल्कोजन ग्रुप कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों तत्व से मिलकर ही किसी भी अयस्क का निर्माण पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो जो कैल्कोजन होता है ये आपके अयस्क बनाने के लिए इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं, इनके बिना अयस्क नहीं बना सकता, इसलिए इन्हें कैल्कोजन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके नाम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है आपके कैल्कोजन ग्रुप में शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करते जाइए दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी के ज्ञात सभी तत्वों में किसके सर्वाधिक 27 समस्थानिक पाए जाते हैं? सर्वाधिक 27 समस्थानिक पाए जाते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है आपका कि ऑप्शन ए पोलोनियम। पोलोनियम जो है उसके सर्वाधिक समस्थानिक पूरे वायुमंडल, पूरे क्या कहते हैं आपके वायुमंडल ज्ञात तत्वों में से पोलोनियम है, जिसके सर्वाधिक 27 नंबर भी याद रखिएगा, 27 समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम के। और क्योंकि ये पोलोनियम जो होता है बहुत ही अस्थिर तत्व है, इसलिए इसके समस्थानिक सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है? ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? चुंबकत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जो पूर्णतः चुंबकत्व को प्राप्त नहीं होते किंतु विशेष परिस्थितियों में ये चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को ही हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके मिश्रण का उपयोग करते हैं? कृत्रिम श्वसन की बात करें, जो हॉस्पिटल्स में आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स आदि होते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, हीलियम और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिश्रण को जो है कृत्रिम श्वसन में उपयोग किया जाता है। हीलियम के साथ में ऑक्सीजन यूज़ की जाती है। किसके रूप में किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। द्रवीभूत मतलब कि लिक्विड जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि रॉकेट ईंधनों में। रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है वो एक लिक्विड ऑक्सीजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे।
वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से ओजोन उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये ऑक्सीजन का क्या है। जो ओजोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें बताना है कि ओजोन ऑक्सीजन का क्या है। तो दोस्तों ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का अपर रूप है। ठीक है, ऑक्सीजन का अपर रूप होता है ओजोन। गर्म करने पर यह ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है तथा ठंडा करने पर यह अवशोषित ऑक्सीजन को निकाल भी देती है। तो इस तरह के चांदी के गुण को हम क्या कहते हैं? इस तरह की जो अभिक्रिया हो रही है दोस्तों, यदि हम गर्म कर रहे हैं चांदी को तो वो ऑक्सीजन को अवशोषित कर ले रही है, किंतु ठंडा करने पर ही इसे ऑक्सीजन को निष्कासित कर देती है। तो ये जो अभिक्रिया है दोस्तों ये उद्वमन कहलाती है, उद्वमन की अभिक्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि चांदी को जो गर्म करने पर ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेना और ठंडा करने पर उसे निष्कासित कर देना, तो यह उद्वमन कहलाता है। केकड़े के खून का रंग साफ होता है किंतु ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यह किस कलर का हो जाता है? देखिए दोस्तों, जो केकड़े का खून का रंग है वो एक्चुअली बहुत ही क्लियर होता है, साफ होता है, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है इसका कलर जो है नीला हो जाता है। ठीक है, नीला हो जाता है इसका कलर, इसलिए हम कहते हैं केकड़े का खून का कलर जो है वो नीले कलर का होता है, लेकिन एक्चुअली में वो रंग साफ होता है इसका जो कलर बदलने का रीज़न है वो है ऑक्सीजन करना। कि ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो लिटमस पत्र के प्रति कैसी होती है हमें ये बताना है। तो ये लिटमस पत्र के प्रति दोस्तों ये उदासीन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। ठीक है, तो इसलिए वजह से ये ऑक्सीजन जो है वो लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होती है। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको हमारा सेशन? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के और भी वीडियोज़ और PDFs के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले उसमें